किच्चा सुदीप का ओपनली ये कह देना कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। इसके अलावा साई पल्लवी का इंडियन मिलिट्री को टेररिस्ट से कंपेयर कर देना एंड इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एक्टर का ये कह देना कि इंडिया का पहला टेररिस्ट एक हिंदू था। और ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बाकी एक्टर के द्वारा भी दी गई है। काफी सारे एक्टर्स को फैंस का काफी बैकलैश झेलने को मिला और कुछ के तो करियर तक एंड हो गए। तो वो कौन से एक्टर्स थे और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद से ऑडियंस उन स्टार्स के खून की प्यासी हो गई। एंड 4, 6 और 8 पे जो कंट्रोवर्सीज है उसने तो ऐसा बवाल मचाया कि उन स्टार्स को ऑडियंस से हाथ जोड़ के माफी तक मांगनी पड़ी। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे विजय देवरकोंडा भाई साहब के बारे में। इनको मोस्ट हेटेड स्टार ऑफ तेलुगु सिनेमा भी कहा जाता है और उसका एक मेजर रीजन है नहीं इनकी एक्टिंग नहीं। एक्टिंग में तो ये अर्जुन रेड्डी और वर्ल्ड फेमस लवर जैसी मूवी देने के लिए जाने जाते हैं। विजय देवरकोंडा को आप तेलुगु इंडस्ट्री का मेल वर्जन ऑफ कंगना रनौत भी बोल सकते हैं क्योंकि भाई साहब की हरकतें ही ऐसी है। मेरा मतलब अपने देवरकोंडा भाई साहब कब कहाँ और क्या बोल दे उनके फैंस हेटर इवन वो खुद नहीं जानते। बात है अर्जुन रेड्डी रिलीज होने के पहले की। ये भाई साहब मूवी के रिलीज होने से पहले हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि मेरी मूवी हिट तो छोड़ो, सुपर हिट तो छोड़ो, ब्लॉकबस्टर होगी ब्लॉकबस्टर। एक सेकंड के लिए तुम्हारे वांगा भाई साहब टेंशन में आ गई कि अरे भाई बस कर, अगर मूवी गलती से फ्लॉप होगी ना तो बहुत बेइज्जती होगी। I would like to apologize to nobody because I don't give a वो खुद 8 बरस का हो गया है लेकिन उसका दिमाग 2-2.5 साल की बच्ची जितना है। पैसों का गिव अवे करना, खुद को आई एम द बेस्ट बताना और यहाँ तक कह देना कि हमको दूसरा साउथ स्टार मत समझो, हम अलग है। और यही नहीं, फेमस क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा जी के साथ डिस्कस करते हुए भाई साहब ये तक कह देते हैं कि इस देश में हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो लोग एजुकेटेड है, जिन लोगों में समझ है वोट देने की, सिर्फ उनको ही वोट देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस इलेक्शन में पार्ट नहीं लूंगा जिसमें नेता लोग पैसा और खम्मा, मेरा मतलब दारू देकर अपना वोट खरीदते हैं। So I don't even think everybody should be allowed to vote because they don't even know who they're voting for, why they're voting for. So I won't stand in an election where when people stop voting for alcohol and money and stuff, like I'm not going to stand in an election like that. भाई साहब ने जिंदगी में शायद पहली बार अच्छी बात की है। देखो, भेड़ की चाल में कुछ लोग शेर बनने की ट्राई जरूर करते हैं लेकिन बाद में वो ढेर हो जाते हैं। साउथ इंडस्ट्री के स्टार्स को उनकी हम्बलनेस, लेस स्पीकिंग एंड डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से जाना जाता है। लेकिन देवरकोंडा भाई साहब हर बार कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में तो रहते हैं लेकिन जम के ट्रोल भी होते हैं। एंड लाइकर पिटने के बाद लोगों ने एज एक्सपेक्टेड इनको जम के ट्रोल भी किया कि अरे आई एम द बेस्ट कहने वाले मूर्ख। हमने एसआरके जैसे सुपरस्टार को नहीं छोड़ा जिसकी 0 पिटने के बाद हमने उसको जम के ट्रोल किया। तो तू कौन सी खेत की गाजर है बे? तू मुझे गलत मत बोल। एक ये आदमी है जो कि चुप ही नहीं होता और एक है अजय देवगन जिनको सिर्फ 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक है रीमेक को आलू की तरह छीलकर अपनी सब्जी में डालकर ब्लॉकबस्टर बना देना और दूसरा है काफी कम बोलकर अपनी नशीली आंखों से एक्टिंग करना। वैसे अगर मुंह में गुटखा हो तो बंदा बोले ही कैसे। लेकिन बात है 2022 की, जब हमारे सिंघम भाऊ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना गुटखा थूक कर एक एक्टर को उसकी औकात दिखा दी थी। दरअसल 2022 के कोविड के पैनिक माहौल में केजीएफ चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया था और हमारी मीडिया पहुंच गई माइक लेके सुदीप किच्चा के पास आग लगाने के लिए और उनसे पूछा कि अरे भाई साहब आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में बॉलीवुड खलास और साउथ इंडस्ट्री झकास है? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। और इसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि आज के टाइम में कन्नड़ा फिल्म पैन इंडिया लेवल पे धूम मचा रही है एंड आई वुड लाइक टू मेक ए करेक्शन। हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज। बॉलीवुड वाले तो हमारी रीजनल फिल्मों को छापकर ब्लॉकबस्टर का टैग लेकर जा रहे हैं और आज साउथ इंडस्ट्री ऐसी फिल्में बना रही है जो कि पूरे वर्ल्ड में पहुंच रही है। और ये रीमेक वाली बात अजय देवगन को बुरी लग गई और उन्होंने किच्चा सुदीप का कच्चा चबा जाने के अंदाज में कहा कि मेरे दोस्त, एज ए इंडियन हम एक ही इंडस्ट्री है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए धन्यवाद। हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी भाषा का भी सम्मान करें। और फिर इसी भसड़ के बीच कर्नाटका के फॉर्मर सीएम सीता मालिया भी ट्वीट कर देते हैं, हिंदी वाज नेवर एंड नेवर बी आवर नेशनल लैंग्वेज। इस बात से हमारे सिंघम भाऊ को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्यों मुंह उठाकर अपनी डब्ड मूवीज को हिंदी ऑडियंस के पास लाते हो। अब अजय भाई को कौन समझाए कि कर्नाटका में हिंदी बोलना मतलब गांड फाड़ के मरना। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की, बोलने की आजादी एक ऐसी पावर है जिससे आप किसी भी रिलीजन, कास्ट या फिर सीएम को मतलब किसी को भी गाली दे सकते हो, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे सकते हो और कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि जब इन्हें जेल होने वाली थी तब इन्होंने कह दिया कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल, अब हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ऑफ स्क्रीन जब भी मुंह खोला तब निशाने पे लगा कंट्रोवर्सीज का गोला। वाह वाह। तो भाई उन स्टार का नाम है कमल हसन जिनके 2 साइड है, जिसमें से एक साइड है उनका इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट एक्टर, फिल्म मेकर, डांसर, एक्टर, राइटर, सिंगर, कोरियोग्राफर, सांस ले लेता हूँ। और वहीं दूसरी साइड वो पॉलिटिकली मुद्दों पे एक्टिवली ज्ञान फैलते रहते हैं। ऐसा ज्ञान फैल देते हैं कि पब्लिक कहती है
जैसा कि कमल हसन का वो स्टेटमेंट जहां वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट टेररिस्ट एक हिंदू था। कमल हसन ने अपनी सभा में कहा कि आजाद भारत का पहला आतंकी हिंदू था और वो था नाथुराम गोडसे। कमल हसन साहब की ये स्टेटमेंट सुन के लोगों ने उनकी काफी सुताई की, इवन उनको थ्रेट्स तक मिले और उनके ऊपर कंप्लेंट तक दर्ज हुई। और ये सब होने के बाद भी भाई साहब को सद्बुद्धि नहीं आई और फिर कुछ साल बाद PS1 मूवी रिलीज होने के बाद पॉपुलर तमिल डायरेक्टर वेत्री मनन ने कहा कि कैसे राजराजा चोलन को एज ए हिंदी किंग डिपिक्ट करने का ट्राई किया गया है और एक तमिल पोएट तिरुवल्लुवर की आइडेंटिटी को भी छीनने का ट्राई किया गया है। और इस चीज का समर्थन करते हुए हमारे कमल हसन भाई साहब कहते हैं कि राजराजा चोलन के टाइम पे हिंदी रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था और उन्होंने ये तक कहा कि हमें हिंदी नाम ब्रिटिशर्स ने दिया है। அப்படி வைணவம்னு இருந்தது, சைவம்னு இருந்தது, சமணம்னு இருந்ததே தவிர அது வெள்ளைக்காரங்க நமக்கு வச்ச பேர். என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம தூட்டுக்குறைன்னு சொன்ன மாதிரி தான். அதைத்தான் நானும் சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரும் எங்களுக்கு மதங்கள் வெவ்வேறு இருந்தது. அதையெல்லாம் 8ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரங்கிறவர் ஷண்மத ஸ்தாபனம்னு பண்றாரு. இதெல்லாம் சரித்திரம். அந்த சரித்திரத்தை இங்கே சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா இது சரித்திர புனைவை பற்றி புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்। और ये स्टेटमेंट जब बाहर आए तब इन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलने को मिली और कुछ ने तो ये भी कह दिया कि वो उस सस्ते नशे का कमाल है जो इन्होंने विक्रम मूवी की शूटिंग के टाइम पे लिया था। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और इंग्लिश के साथ 8 लैंग्वेज जानने के बावजूद भी ये कहना कि हिंदी को दूसरों पे थोपना स्टुपिडिटी। नितेश तिवारी की सच में किस्मत खराब है। मतलब बंदा मूवी बना रहा है रामायण और उसके मेन लीड में एक ऐसे एक्टर को लिया है जो कि कहता है कि आई एम बिग बीफ गाय। चलो लोगों ने तो रणवीर को माफ कर दिया, लेकिन इसी रामायण मूवी की अनदर मेन लीड साई पल्लवी ने पास्ट में कुछ ऐसी बातें कह रखी है जिसे सुन के नितेश तिवारी और रामायण के प्रोड्यूसर ना ठीक से सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं और आगे समझ जाओ। साई पल्लवी जो कि थोपड़े में बिना मेकअप थोपे पब्लिक में आना पसंद करती है और हम लोगों को भी वैसे ही पसंद है। खैर मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने 2 करोड़ के फेयरनेस क्रीम के एड को ठुकरा दिया था। लेकिन भाई देखो, अगर तुम्हें तमिल इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना है तो एक्टिंग, डांसिंग या फिर ब्लॉकबस्टर मूवीज ये सब पुराना हो चुका है। अब तुम्हें रेलेवेंट रहने के लिए करना ये है कि तुम्हें भारत को गालियां देनी है, तुम्हें देश को कीड़ा मकोड़ा कहना पड़ेगा, तब जाके तुम रेलेवेंट रहोगे ना। और इस चीज को साई पल्लवी काफी अच्छे तरीके से समझ गई थी और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, పాకిస్తాన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు। पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि इंडियन आर्मी टेररिस्ट है और हमें ये लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट है। तो कुछ ऐसा कहना था साई पल्लवी जी का। ये मैडम इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी को सेम बता रही है और इंडियन आर्मी को टेररिस्ट बता रही है। 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, मुंबई बस बॉम्ब अटैक, सुकमा, पुलवामा और यहाँ तक रिसेंटली अभी वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों पे अटैक। मतलब ये सारे अटैक्स बार बार, मतलब हर बार पाकिस्तानी आर्मी की मदद से ही मिलिटेंट्स ने इंडिया में घुसकर अटैक किए हैं। अब तक करोड़ों इनोसेंट मारे गए हैं, हमारे लाखों जवान शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में कितने मासूमों को इंडियन आर्मी ने मरवाया या फिर उनके मरने के पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडियन आर्मी का हाथ था? इसका जवाब होगा ना के बराबर। और आप ये कह रही है कि पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी को टेररिस्ट की तरह देखते हैं? मतलब इतना भी लिबरल नहीं होना था दीदी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की स्टैचू अपनी मसाल आपके हाथ में देके समुद्र में कूद के जान दे दे। खैर हमें क्या, जनता बैठी है आदि पुरुष की तरह इनकी अगली मूवी की लंका लगाने। महेश, ये नाम आज इतना बदनाम हो चुका है कि महेश नाम के लोगों के बीच में खौफ है क्योंकि इस नाम का एक बुद्धू बेटा निकल चुका है। महेश दल्ले। कंट्रोवर्सी सीरीज के हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम भी कुछ मिलता जुलता ही है, जिनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें पहली बार बाबू क्या बोल दिया। भाई ने इस चीज को सीरियसली ले लिया। महेश बाबू बड़े शांत, सुशील और कम बोलने वाले प्रजाति से आने वाले एक्टर है और इन्हें कुछ लोग अनअफोर्डेबल स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो हुआ ऐसा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेश बाबू से जब बॉलीवुड में काम करने को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको काफी ऑफर्स आए हिंदी मूवी से, लेकिन बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. क्या भाई, गुटखा ने अफोर्ड कर लिया गया? इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। और जब ये स्टेटमेंट रिलीज हुई तब इस स्टेटमेंट को लोगों ने 2 वे में परसीव किया। कुछ लोगों ने महेश बाबू को सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। एक टाइम पे बॉलीवुड के वन ऑफ द हरामी और नीच विलन को प्ले करने वाले प्रकाश राज, इन भाई साहब को बॉलीवुड की तरफ से काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो चुका है और ये एक बार फिर से रीजनल सिनेमा में इक्का दुक्का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हें तमिल सिनेमा में रेलेवेंट रहना है तो तुम्हें अपने देश को गाली देनी ही पड़ेगी। और हमारे प्रकाश राज भाऊ इस चीज में पीछे कैसे रहने वाले थे? तो मुद्दे की बात यह कि तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी, जिसके ऊपर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना ओपिनियन दे रहे थे और इसी बीच पवन कल्याण भी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि लास्ट गवर्नमेंट के कार्यकाल में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में एनिमल फैट मतलब सुअर की
चर्बी और मछली का तेल और इनफैक्ट बीफ मिलाने की बात पता चली है। ये एलिगेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा था, क्योंकि यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि वाईसीपी सरकार के द्वारा बनाए गए टीटीडी बोर्ड को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और उनकी सरकार इस चीज पे एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई करेगी। और इस चीज का रिप्लाई करते हुए हमारे जयकाश शिकरे भाऊ, मेरा मतलब प्रकाश राज, ये कहते हैं कि पवन कल्याण साहब अब उस स्टेट के डेप्यूटी सीएम है जहाँ पे ये चीज हुई है, तो इस चीज की जांच पड़ताल करे और आरोपियों को पकड़े, ना कि इस चीज का एक नेशनल मुद्दा बनाए। और इस चीज के रिप्लाई में पवन कल्याण साहब कहते हैं कि मैं सनातन धर्म के सपोर्ट में बात कर रहा हूँ और वो कहते हैं कि प्रसाद में हुई इस मिलावट के ऊपर क्या मुझे बात नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी आलोचना क्यों कर रहे हैं। और इसके रिप्लाई में प्रकाश राज एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इसके अलावा इनके काफी सारे एंटी हिंदू रिमार्क्स की वजह से कर्नाटका में इनके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। आयुष्मान खुराना, जिनको उनकी सोशल इश्यू वाली मूवी की वजह से जाना जाता है और इसी वजह से उन्हें जनता की तरफ से काफी अप्रिशिएशन भी मिलता है। इस बंदे ने लिटरली सारे सोशल इश्यू पे मूवी बना रखी है, जिसे देख के लगता है कि मोदी जी ने इसे समाज सुधारने का ठेका दिया है। वही आयुष्मान खुराना, जिसको एक टाइम पे जनता के द्वारा काफी अप्रिशिएट किया जाता था, उसी आयुष्मान ने कुछ ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उसी जनता ने उसे थोक के भाव में गालियां भी दी। तो बात ऐसी है कि कुछ 6 साल पुरानी क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होगी, जहाँ पे आयुष्मान खुराना दिल दिल पाकिस्तान गाते हुए दिख रहे थे और ये वीडियो देखने के बाद लोगों ने आयुष्मान खुराना को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि ये वीडियो दुबई के एक कॉन्सर्ट का है और उस कॉन्सर्ट में आयुष्मान खुराना ने काफी गाने गाए, खुद की मूवी के गाने गाए, औरों की मूवी के गाने गाए और वहाँ पे काफी कंट्रीज के लोग आए थे और वहीं पे पाकिस्तान के लोग भी थे। तो भाई साहब ने जोश जोश में आ गए दिल दिल पाकिस्तान गा दिया। लेकिन साथ ही साथ बंदे ने अपने भाई अपार शक्ति खुराना के साथ चक दे इंडिया भी गाया, लेकिन लोगों ने उस चीज को नोटिस नहीं किया और दिल दिल पाकिस्तान के लिए इन्हें पूरी तरीके से भर दिया। पंजाबी म्यूजिक में गन कल्चर, शूट आउट और फाड़ू बीजेम के साथ एक और चीज का जिक्र अक्सर होता है और वो है फिल इन द ब्लैंक्स। अरे समझे नहीं क्या? खालिस्तान। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। और ऐसे खालिस्तान वाले मुद्दे को बढ़ाने के लिए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, शुभ, हार्डकोर एपी ढिल्लो, इन सभी का नाम आया और ऐसे ही खालिस्तान वाले एलिगेशन एक और सिंगर पे आया था। देखो बात है फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, जब ट्विटर पे कंगना और दिलजीत कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहे थे। अब वो क्यों लड़ रहे थे इसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। लड़ाई के बीच में पता नहीं हमारी कंगना मैडम को क्या मस्ती सूझी और उन्होंने डायरेक्टली दिलजीत को खालिस्तानी बता दिया और वो लास्ट में बोल दिया कि दिलजीत अगर तुझमें हिम्मत है तो बता दे तू खालिस्तानी नहीं है। शुरू में तो दिलजीत ने इस मामले में कुछ नहीं कहा और एक समझदार आदमी की तरह इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन जब कंगना रनौत इस मुद्दे को टीवी पे ले आई तब दिलजीत पाजी ने भी ट्वीट्स की लाइनें लगाना शुरू कर दिया और कहा कि मुझसे पूछ, मैं तुझे जवाब दे दूंगा और ये क्या ड्रामा हो रहा है। और ये भी कहा कि हम देश की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो इस चीज का कोई और ही एंगल देने का ट्राई कर रही हो। और ये जो भी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सब बातें दिलजीत पाजी ने पंजाबी में लिखी थी। और अगर इस कंट्रोवर्सी में ऑडियंस के रिएक्शन की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक दिलजीत पाजी के साथ थी, लेकिन अभी रिसेंटली दिलजीत पाजी ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को हवा दे दी है जिसकी वजह से ऑडियंस उनसे काफी नाराज हो चुकी है। लुधियाना कांग्रेस एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ के 2014 में एक सॉन्ग रंगूत को पंजाबी यूथ को भड़काने वाला बताया और दिलजीत को खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर गुरपतवंत पन्नू का सपोर्टर बताया। लेकिन दिलजीत पाजी ने इन सभी एलिगेशंस को गलत प्रूव करके खुद को इंडिया के लिए लॉयल बताया। लेकिन मैनचेस्टर में दिलजीत के कॉन्सर्ट में एक पाकिस्तानी फीमेल फैन भी आई हुई थी जिसको उन्होंने एक गिफ्ट भी दिया और इनफैक्ट उन्हें स्टेज में भी बुलाया और वहाँ पे खड़े होकर कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है, पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है। ये जेडे बॉर्डर है ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए हैं। बट दिलजीत के स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोग इनसे भड़क गए और उनको काफी ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी और लोगों ने दिलजीत को काफी खरी खोटी भी सुनाई और ये भी कहा कि सेलिब्रिटीज अपनी लाला लैंड में रहते हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी का कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे अकॉर्डिंग दिलजीत ने जो चीज किया वो सही था या फिर गलत? अपने ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा तो अगर तुम वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आ गई है। अगर तुम वीडियो पसंद आ गई तो एक लाइक करके जरूर से जाना और अगर तुम चैनल पे नए और तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। इसके अलावा अगर तुम्हें बॉलीवुड के बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज के ऊपर वीडियो देखनी है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। राइट पे भी एक वीडियो आ रही होगी उसको भी तुम चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।